भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ईएसआई ने धार में स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी करके 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब होगी। दावा किया जा रहा है कि यहां 94 से ज्यादा प्रतिमाएं बरामद की गई हैं। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ गई है। एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों में है। इसमें 98 दिन चले सर्वे और खुदाई में 1700 से ज्यादा प्रमाण शामिल किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। सर्वे में 2 शिलालेखों का जिक्र है जो एक बड़े शिक्षा केंद्र की ओर संकेत करते हैं। माना जाता है कि इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी और शिलालेख में परमार वंश का जिक्र है। जो कोर्ट ने वैज्ञानिक पद्धति से, रीति नीति से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और सभी प्रकार से 50 मीटर की परिधि में आदेश दिया था, उसके आधार पर आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। चलिए अब ये भी जान लीजिए एएसआई रिपोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है। सर्वे में 94 मूर्तियां और मूर्ति के टुकड़े मिले। मूर्तियां बेसाल्ट, संगमरमर, नरम पत्थर की हैं। मूर्तिकला चित्रण के साथ वास्तुशिल्प के भी अवशेष हैं। खिड़कियों, खंभों पर देवताओं की मूर्तियां मिली। उकेरी गई छवियों में गणेश और ब्रह्मा की मूर्ति, नरसिंह, भैरव, देवी देवता की आकृतियां हैं। चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम, स्टील के सिक्के मिले। इंडो ससेनियन, दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के मिले। कई लंबी साहित्य रचनाएं भी मिली। पश्चिम के कई स्तंभों पर मानव, पशु के चित्र मिले। सभी पक्षकारों को, चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि रिपोर्ट पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड किया जाए, तो उनके सभी काउंसिल्स को प्रोवाइड कर दिए। इधर हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ मंदिर था। नहीं, काफी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होगा। वहीं धार के भोजशाला की रिपोर्ट पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि धार भोजशाला हिंदू पूजा स्थल था। उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के लिए सकारात्मक होगा। निर्णय आएगा, उसको शिरोधार्य किया जाएगा। हाइपोथेटिक बात नहीं करनी चाहिए, पर जो भी निर्णय आएगा, ये बात तो सही है कि वो तो हिंदुओं का स्थान है। ये तो पहले से ही कहा जा रहा है और पूरी उम्मीद है वैसे ही निर्णय भी आएगा, वही जांच रिपोर्ट में आएगा, क्योंकि ये तो सब उसके साक्ष्य जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात स्थापित हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भोजशाला को लेकर क्या विवाद है। एमपी के धार में मौजूद है ये भोजशाला। हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज होती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हिंदू पक्ष की नमाज पर रोक की मांग है। भोजशाला हिंदुओं को देने की भी मांग है। हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे किया गया। सर्वे में अब तक 1700 अवशेष मिले हैं। एएसआई ने भोजशाला का सर्वे किया है। जाहिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच को सौंप दी है, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाईकोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा। टीम न्यूज स्टेट।
गौरव हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब श्रद्धालुओं के भोजशाला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, चूंकि आज हम ये भी देख रहे हैं आज दिन इस वजह से भी शुभ हो जाता है कि आज मंगलवार है और आज हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जाना है। कितने की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही अब कैसी भीड़ आज देखने को वहां पर मिल रही है? देखिए, अगर हम भोजशाला की बात करें तो जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद हिंदू संगठन हो या हिंदू श्रद्धालु हो, सभी में उत्साह का माहौल है। क्योंकि देखिए, भोजशाला को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि धार में भोजशाला हुआ करती थी, जिसका जिक्र कई सारे ऐतिहासिक साहित्यों में दिया गया है। कई सारे साहित्यों के साथ साथ इतिहास के कई पन्नों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे राजा भोज ने एक भोजशाला का निर्माण करवाया था, यहाँ वाघ देवी की मूर्ति स्थापित कर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि यहाँ पर 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास भोजशाला को तोड़कर यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और तब से ही ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे कभी भोजशाला थी ही नहीं, यहाँ पे केवल एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और तभी से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थान को लेकर कई बार विवाद हुआ है। 1802 के पहले भी इस मामले को लेकर कई बार विवाद हुआ, जिसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर हुआ करती थी उस दौरान इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया। यहाँ पे जो वाघ देवी की मूर्ति थी उसको यहाँ से हटाकर इंग्लैंड ले जाया गया, जो आज भी वहाँ के म्यूजियम में संरक्षित है। अब अगर हम भोजशाला की बात करें तो देखिए, भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और राजा भोज का जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो योगदान रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। चाहे सैन्य अभियान हो, साहित्यिक अभियान हो, इनके साथ साथ सबसे ज्यादा जो उनका स्थापत्य कला में योगदान रहा है वो देखने लायक है, क्योंकि भोपाल की स्थापना भी राजा भोज ने करवाई कहा जाता है। भोजपुर मंदिर की स्थापना राजा भोज ने करवाई। तो सोचिए, धार जो है वो परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, जिसकी स्थापना कृष्ण उपेंद्र राज ने करवाई थी 9वीं शताब्दी में और राजा भोज उसी वंश के महानतम शासकों में से एक हैं। और जब उन्होंने भोजशाला का यहाँ पे निर्माण करवाया था तो उनका उद्देश्य यहाँ पर यह था कि जो शिक्षा है उसको यहाँ पर दिया जाए। अब अगर हम बात करें एएसआई के सर्वे में क्या कुछ मिला है, तो एएसआई के सर्वे में जब इस स्थान की खुदाई की गई तो यहाँ पर जो दीवारें मिली उस पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं के चित्रांकन मिले। 100 से ज्यादा यहाँ पे स्तंभ मिले हैं, जिसमें भगवान गणेश और भगवान ब्रह्म की चित्रे मिले हैं यहाँ पे उनकी पत्नियों के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 से ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मिली हैं, उनके अवशेष मिले हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के। तो ये तमाम जो तथ्य यहाँ पर इस पूरे सर्वे में निकलकर सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भोजशाला को लेकर जो दावे किए जाते थे वो एक तरीके से सत्य है। अब अगर हम बात करें, राजा भोज ने अपनी किताब सम्रांगण सूत्र में भी इस स्थान का जिक्र किया था, क्योंकि राजा भोज जिनका योगदान स्थापत्य कला में काफी ज्यादा रहा है। तो सोचिए, धार जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे ऐसे कितने निर्माण उनके द्वारा करवाए गए होंगे। देखिए, भोजशाला तो एक ऐसा स्थान है जिसके अवशेष आज भी हैं। इसके अलावा उनके द्वारा निर्माण किए गए यहाँ पे ऐसे कई स्थापत्य थे जिसको बीच शासन में तोड़ा गया था। अब ऐसे में अब भोजशाला को लेकर जो साक्ष्य एएसआई ने हाईकोर्ट की बेंच में जमा करवाए हैं, वहां पे रिपोर्ट अपनी सौंपी है, इसमें जिस तरीके के साक्ष्य सामने निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अब इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि आगे चलकर उन्हें यहाँ पर पूजा अर्चना करने की अनुमति हाईकोर्ट के माध्यम से मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस स्थान को लेकर विवाद का क्या इतिहास रहा है, तो 1802 के बाद लगातार यहाँ पर ये विवाद बना रहा। इसके बाद एक फैसले में ये कहा गया कि मंगलवार के दिन यहाँ पर हनुमान चालीसा कराई जाएगी और शुक्रवार के दिन यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी, ताकि दोनों ही धर्मों का एक सामंजस्य यहाँ पे बिठाया जा सके और किसी भी तरह का विवाद ना हो। लेकिन 2006 के आसपास इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विवाद हुआ और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच में एक संघर्ष भी देखने को मिला। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने आगे किस तरीके से रहता है वो देखना होगा। जो